जो हो सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर सबको बहुत सारी इस वीडियो को देखने पर बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे, चंगाइयाँ दे, खुशियाँ दे, सुख और समृद्धि दे। प्रियो, HSIM चर्च की इस वीडियो को देखने वालों को पिता परमेश्वर इन वचनों की जो आज वचन चलने वाला है, इनके संदेश का गहराई तक आत्मिक मन्ना प्रदान करे। प्रियो, आज जानेंगे कि बाइबल को बाइबल क्यों कहते हैं। हाँ प्रियो, पवित्र शास्त्र, पवित्र ग्रंथ को बाइबल क्यों कहते हैं। बाइबल का क्या अर्थ है, आइए देखेंगे इस संदेश में। प्रियो, बाइबल के पीछे एक अद्भुत गुप्त भेद का संदेश यानी रहस्य छिपा है, जो कि परमेश्वर के पास पहुंचने का एक तरीका या ढंग या विधि है, जो कि प्रकट यानी के सामने आता है। बी से बेसिक, BASIC, द फाउंडेशंस, आधारभूत यानी आधार संबंधी, ये शुरुआत की नींव वाली अवस्था या हालत, यानी बेसिक का मतलब है नींव, जो हम जैसे घरों में नींव डालते हैं उसी प्रकार से कि हमारे जो है आत्मा के अंदर नींव किस प्रकार से स्वर्ग के जाने की नींव के बारे में इसमें प्रभु यीशु मसीह और जो है जितने भी पुराना नियम नया नियम में बताया गया, वो इसकी नींव के बारे में बताया गया। दूसरा है आई, इंस्ट्रक्शंस, यानी कि निर्देश या हिदायत वाली स्थिति में दूसरी सीढ़ी में पहुंचना, दूसरी स्थिति में पहुंचना। बी से बिफोर, यानी कि मृत्यु से पहले, मृत्यु से पहले इसकी जानकारी को प्राप्त करना, ये मतलब के बी का मतलब है आई। उसके बाद आता है एल से लाइफ, यानी कि जीवन। प्रियो, मानवीय शरीर की मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में यह है, ये भेद है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ और बहुतायत से देता हूँ। परंतु हम सभी तो भौतिक शरीरों के साथ जीवित हैं, यानी कि हम चलते फिरते, खाते पीते और सोते जागते और अपने कार्य भी करते हैं, सोचते हैं, विचारते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये है भौतिक शरीर की कार्य। परंतु पिता परमेश्वर सभी मनुष्यों को भौतिक नहीं वरन आत्मिक जीवन देना चाहते हैं, ताकि मरकर या मृत्यु के उपरांत पिता परमेश्वर के घर यानी स्वर्ग में जा सके। प्रियो, यह है जीवन, क्योंकि पिता परमेश्वर स्वयं एक आत्मिक है और वो हमें आत्मा और प्राण में उद्धार यानी अनंत जीवन देना चाहते हैं। ई से आता है इटरनल, ETERNAL, अनंतकालिक, ये जिसका कोई अंत नहीं है, उस समय का कोई अंत नहीं, वो अनंतकालिक। जिसका कोई अंत ना हो वो है मानव शरीर की मृत्यु के बाद कि जो परमेश्वर ने हमें प्रदान करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे पहला प्रचार किया, जब वो बपतिस्मा लेने के उपरांत आत्मा के सिखाए जाने से जंगल में गए, आत्मा से भरे हुए गए और जंगल में गए और 40 दिन और 40 रात उपवास रखा। जब वो 40 दिन 40 रात के बाद उपवास रखा, तो उसके बाद शैतान ने उनको परखा, और जब वो वहाँ से विनर होके आए, यानी कि विक्टर पाए, विजय पाई, तो वापस जब आए, तो आने के बाद सबसे पहले उन्हें जो प्रचार किया वो था कि मन फिराओ, कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। देखेंगे इस वचन को कि जो पहला प्रचार जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था, वो मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय का 17वां पद यानी के आयत, उस समय से
प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु ने इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर की इच्छा यानी कि यहोवा परमेश्वर की इच्छा को प्रत्येक मनुष्य पर प्रकट किया कि मन फिराओ यानी कि पाप से पश्चाताप करो। यही से प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया था नींव जो कि स्वर्ग की है। किसी भी मनुष्यों के जीते जी उसके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगा सकते, ना ही स्वर्गीय शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। इसके लिए पृथ्वी को त्यागना पड़ेगा, शरीर को त्यागना पड़ेगा और मृत्यु के बाद धर्मी जन स्वर्गलोक यानी इब्राहिम पिता की गोद में पैराडाइस में मनुष्य की आत्मा पहुंचती है। देखेंगे एक वचन सबोपदेशक की पुस्तक उसकी 12 अध्याय की 7 आयत में इस प्रकार से पद में इस प्रकार से स्पष्ट विवरण लिखा गया है कि देखेंगे प्रियो वचन सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 7 पद में, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। प्रियो जब माता के गर्भ में आते हैं तो जब हमारे जीवन होता वो उसी समय परमेश्वर का आत्मा हमें माँ के गर्भ में ही डाल देते हैं। वो अपना आत्मा हमें देते हैं ताकि हम जी सकें, इस पृथ्वी पे आ सकें। तो प्रियो पैराडाइस का शब्द जो है वो स्वर्ग से पहले है, क्योंकि जो इस समय जो या इससे पीछे जो मरे हैं या मृत्यु हुए हैं या सोए हैं प्रभु यीशु मसीह में, वो पैराडाइज में जाते हैं। पैराडाइज यानी कि इब्राहिम की गोद। यह जो है स्वर्ग नहीं है, परंतु अभी इस समय जो वर्तमान में स्वर्ग में ही है। मृत्यु के बाद एक ठिकाना और है, और जो अधर्मी है वह पृथ्वी छोड़कर जब जाते हैं तो उनकी आत्मा हाइड यानी अधोलोक यानी पाताल लोक में जाती है। और उसके बाद अधर्मी का न्याय के दिन, धर्मी और अधर्मी तो दोनों का ही न्याय होना है, परंतु न्याय के दिन जब होगा तो यकीनन है कि अधर्मी का उस समय नरक में जाना सुनिश्चित है। प्रियो स्वर्गलोक और अधोलोक में या पाताल लोक में यही अंतर है कि जो धर्मी जन मरते हैं वो स्वर्गलोक में जाते हैं, धर्मी मरते हैं वो पैराडाइज में जाते हैं। तो प्रियो ये था आज का जो है कि प्रभु ने फिर उसके बाद इसके स्पष्ट रूप में हमें बताया कि दूसरे आगमन में पहला थिस्सलुनीकियों के अध्याय 4 के 16 पद में कि इस प्रकार से होगा कि दूत निकलेंगे प्रभु के आगे आगे और ललकार होगा। तो वो हमें जो है रैप्चर के बारे में बताता है। तो प्रियो आज का जो विषय था ये था कि बाइबल का संपूर्ण अर्थ बिफोर इटर्नल लाइफ बेसिक इंस्ट्रक्शन, अनंत जीवन से पहले आधारभूत सिद्धांत को ही बाइबल कहते हैं। प्रियो बाइबल में 8000 भविष्यवाणियां हैं, जिसमें से लगभग 4000 के आसपास पूरी हो चुकी हैं और आने वाले समय में 4000 और बाकी है। और परमेश्वर की आज्ञा हैं, वादे हैं, पुराना नियम और नया नियम, यानी कि पुराना नियम पुरानी वाचा, नया नियम नई वाचा। जितने भी प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने आदेश दिए हैं मानने के लिए, वो आत्मिक, सारे ही आत्मिक हैं। मन और हृदय और प्राण से उनको मानने का, शरीर से नहीं। परंतु पुराने नियम में शारीरिक थे, जो कि 613 यहोवा परमेश्वर के द्वारा सीने पहाड़ में और होरेब पहाड़ में मूसा को दिए गए थे, व्यवस्थाएं दी गई थी।
जो अगर व्यवस्था में एक भी चूक कर जाता था तो वो पापी ठहरता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर, नई वाचा के अंदर ये हमें अनुग्रह प्रदान किया है कि हम अगर उनकी आज्ञाओं में अगर कोई भी तोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें जो है मुक्ति नहीं मिलेगी या उद्धार नहीं मिलेगा, परंतु उससे सबसे बड़ा है कि आत्मा के फल जो है 9, जिसमें आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये जो 9 फल हैं, इनमें जो है सबसे बड़ा है कि आत्मा का फल प्रेम। इसके द्वारा प्रेम अगर जिसके अंदर है तो वो प्रेम के द्वारा ही वो 950 आज्ञाएं संपूर्ण कर सकते हैं। परंतु जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो इन आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते। तो प्रियो, ये था बाइबल का अर्थ। इस संदेश में आपको कुछ अच्छा लगा या तो कृपया कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे और भी आत्मिक बल मिले, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी आप लोगों को परमेश्वर के वचनों को, गुप्त मन्ना को आप तक पहुंचा सकूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे जो है वचन सुनते हैं वो मेरे भाई बहन माता और सब हैं, परंतु जो मेरे वचनों पे नहीं चलता वो अनंत जीवन उसका नहीं है। तो प्रियो, ये था अनंत जीवन की बातें जो बाइबल के अंदर दर्ज है, और बाइबल का अर्थ ही है अनंत जीवन को पाना मृत्यु के बाद। अगर जो है कोई मनुष्य धर्मी होकर उस अधोलोक में या पतालोक में जाता है तो उसका जीने का मनुष्य के जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है, कोई उसको लाभ नहीं है। इसलिए प्रियो, इन वचनों के द्वारा आपको बहुत सारी, इस संदेश के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष, खुशियां और बरकत मिले। शालोम, जय मसीह की। खुदा सबको आशीष और खुशियां और आनंद दे।